हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। ये 16th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलना है, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको बोलती हूँ ना, ये वाला रहने दो, इसको आपको चीज़ें बताती हूँ, फिर भी बोलती हूँ कि इस वाला याद नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। उसका कारण है, आपने वो 80-20 रूल सुना होगा कि 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस में से आते हैं और 20% क्वेश्चंस 80% सिलेबस में से आते हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ के अगर 20% सॉल्व कर रहे हो और सिर्फ 20% पढ़ के 80% चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है ना? तो इसीलिए मैं 80-20 रूल में खुद भी बहुत बिलीव करती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी इस बात को समझें। अगर मैं आपको बोल रही हूँ इसको छोड़ दो और आपके पास टाइम नहीं है, उसको सच में छोड़ दो। आपको वो तब करना है अगर आपको सारा सिलेबस आपका एकदम टॉप नॉच तैयार हो गया है और अब आपको लगता है इसमें आपको मतलब परफेक्शन हासिल हो गई है। उसके बाद ही आप वो चीज़ें करोगे जिनमें मैंने आपको ये बोला है कि इसको रहने दो। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को। थॉमस मोर की बात करते हैं। थॉमस मोर बहुत वैसे थॉमस होता है, टॉमस होता है, मुझे नहीं पता, थॉमस ही बोलूँगी मैं। थॉमस मोर होता है, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। तो ये जो है, किसी को पता है तो बता देना मुझे कमेंट्स में। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज गुड, अप्रिशिएबल होता है यार। ठीक है? तो इन्होंने, ये शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके एज ऑफ रिवाइवल में, और थॉमस मैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो राइटर्स आपको आने ही आने चाहिए अच्छे से। इनके वर्क्स जो हैं, उनका मॉडर्न दी अर्थर है और इनका यूटोपिया है, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन पे क्वेश्चंस पहले तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते थे नेट में। आजकल थोड़ा ट्रेंड से बाहर है क्योंकि समरीज़ में नेट जा नहीं रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्यों सिस्टम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। दे आर नॉट रियली आस्किंग यू थिंग्स इन डेप्थ, दे आर आस्किंग यू मोर अबाउट यू नो आपको कितना वाइडली पता है, ना कि आपको कितना डीपली पता है। ठीक है? तो आप पहला चीज़ तो ये याद रखिए कि ये अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको बस याद रख लेनी है, ताकि आप कभी आपको क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट आए जिसमें आपको ये लगे कि नहीं, ये तो ये तो कुछ फेवर नहीं कर रहा है जो बात हमने उनके बारे में पढ़ी है, उसके लिए बस ये कभी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आने वाला है कि ये प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के अगेंस्ट थे या नहीं। आपको जस्ट उनका समझना है, बेंट ऑफ माइंड। उस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के अगेंस्ट थे थॉमस मोर। इसके बाद इनके 4 वर्क्स हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से भी अगर आपको बस बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको एक तो ये पता होना चाहिए, ये तो डेप्थ में पता होना चाहिए यूटोपिया, और एक आपको अमेरिजेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको ये ही 2 वर्क्स भी याद है, यू आर गुड टू गो। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर दिस एंड दिस, बट इफ़ यू हैव द प्रिविलेज ऑफ टाइम, डू रिमेंबर देम। ठीक है? बट इफ़ यू डोंट, प्लीज़ गो विद अमेरिजेस्ट एंड यूटोपिया। ठीक है? तो आपको ये दोनों वर्क्स आप याद कर लो, और यूटोपिया आप लिट चार्ट से पढ़ लो, विकिपीडिया से पढ़ लो, थोड़ा सा कहीं से देख लेना। आपको मैं चीज़ें बताऊंगी आपको कुछ कुछ, लेकिन अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा तो ना तो आपको वो याद होंगी, ना आपको वो मज़ा आएगा। तो आप पहले इसका पढ़ के आए समरी, या तो लिट चार्ट से देख लो, विकिपीडिया से देख लो, दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो अब आ जाते हैं यूटोपिया के ऊपर। यूटोपिया का जो मतलब है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में इसका मतलब है गुड प्लेस या फिर नो प्लेस। ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखेंगे, और आपको ये याद रखना है कि ये प्रोज वर्क है, क्योंकि अभी आप देखोगे ना, पहले काफ़ी पोएट्री चल रही थी, अब धीरे धीरे आप प्रोज में जाएंगे। ये एक प्रोज वर्क है, ऐसे है, लैटिन में है ये। इसकी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पूछा जाता है कि ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लैटिन में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं। एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेवरेट पास टाइम्स ऑफ द यूटोपियंस। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को तो ना आप नहीं डील कर सकते। अब जब तब आ गया, जब आपको पता होना चाहिए कि उनके पास टाइम्स जो फेवरेट थे वो थे म्यूज़िक, लेक्चर्स, पब्लिक लेक्चर्स, कॉन्वर्सेशंस और ये सब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब ये पूरी यूटोपिया ही पढ़ने बैठ जाएंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं होने वाला है। आप ऐसे क्वेश्चंस किसी से भी नहीं होने वाले, जिन्होंने यूटोपिया डिटेल में भी पढ़ी होगी उनसे भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है? इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है, मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। इनमें इनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में बाय राल्फ रॉबिन्सन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1551 में ये ट्रांसलेशन आई थी, जिसमें लैटिन से इंग्लिश में ये ट्रांसलेट की गई थी बाय राल्फ रॉबिन्सन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ज़रूर याद रखोगे। और स्टार लगा देती हूँ, है ना? और ये जो थे, ये तो चलो बाद में देखते हैं। ठीक है? इनका जो कैपिटल है
वो ये है, क्योंकि पूछ सकते हैं भाई बताओ यूटोपिया का कैपिटल, ये काफ़ी मतलब सरफेस लेवल का क्वेश्चन होगा, ये आपको आना चाहिए। ये मैंने लिख दिया, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, AMAUROTE। पेट्रियार्कल फैमिलीज होती हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि यूटोपिया एक आइडियल वर्ल्ड है जो जहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ पे पेट्रियार्की होगी, बिकॉज ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की आजकल की डेट में इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ कमेंडेबल, राइट। लेकिन उस टाइम पे पेट्रियार्की वो वेरी नॉर्मल, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे पेट्रियार्की नॉर्मल थी, इसलिए थॉमस मोर ने अपने आइडियल वर्क में भी पेट्रियार्की को कंसिडर किया। ठीक है, तो एक आप ये याद रखेंगे। बाकी फिलार्क्स जो हैं वो मैजिस्ट्रेट्स हैं। स्लेवरी वहाँ पे उन लोगों को पनिशमेंट के तौर पे दी जाती है जो कोई भी गलत काम में इंडल्ज करते हैं। वो लोग हीडोनिस्ट्स हैं। हीडोनिस्ट्स आपको नहीं पता अगर, तो हीडोनिस्ट्स वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं इन प्लेजर, कि जो भी उनका मोटिवेशन है लाइफ में दैट इज़ प्लेजर, उनको खुश रहना है। ये सब एथिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इस इवन दो सबको अपना रिलीजन फॉलो करने की परमिशन है, आप जो चाहे वो करें, लेकिन एथिज्म कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज है। उन लोगों को अच्छे से नहीं देखा जाता जो प्रॉबेबली एथिस्ट्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ 3 कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस मोर खुद भी कैरेक्टर है इस वर्क में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस मोर इज़ अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। आपको नाम दे देंगे 2-4 वर्क्स के और पूछेंगे, तो ये आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, पता होना चाहिए। इन पे बहुत बार सवाल आया है। नॉर्मली इनके नाम का मतलब पूछा जाता है। हितलोडे का क्या मतलब है? इट मीन्स द स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। आप ये लिख लीजिए, स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। इन विच लैंग्वेज? ग्रीक। ठीक है, तो ये है। बाकी पीटर गाइल्स करके भी है। इसमें ना ये जो वर्क है, दिस हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम एमेरिगो वेस्प्यूकी। आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ही वॉज अ राइटर। उनका एक वर्क भी है, वो भी ट्रैवल करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उनका भी जो वर्क है उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ है यूटोपिया, और प्लेटो की रिपब्लिक से भी इंस्पायर हुआ है। ये 2 वर्क्स बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस हैं, एक तो रिपब्लिक और दूसरा AMERIGO वेस्प्यूकी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो थे ना, ये आपको ये है, कुछ आपको लग रहा है सिमिलर साउंड कर रहा है किसी के कंट्री से? एमेरिगो, अमेरिका है ना। तो अमेरिका का जो नाम है वो यहीं से डिराइव हुआ है, और ये एक ऑब्वियसली ट्रैवल करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस ज़माने में करते थे, तो तब तो नाम पड़ जाते थे ना। जैसे आप कुछ ढूंढोगे, अब जैसे वर्जीनिया जो जगह है USA में, वो भी वर्जिन क्वीन के ऊपर रखा गया है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस इंसान का, नाम था यार, Walter Raleigh. So he was the one who navigated and he named it after the Queen of England at that point of time. ठीक है, तो वैसे ही अमेरिगो के नाम पे अमेरिका पड़ा है, और ये थे इटली के थे ये। और उस टाइम पे तो इटली नहीं एग्जिस्ट करता था, फ्लोरेंस बोलते थे, पर इटली के थे ये। ठीक है, हम बात कर रहे हैं थॉमस मोर की, राइट। ठीक है, ये हो गया। हाँ, क्योंकि ये वाला सवाल ना काफ़ी बार पूछा गया है, द ट्रू प्रोलोग टू रेनेसां। ये स्टेट सेट्स में भी पूछते रहते हैं। इन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़े पहले ये नेट में भी आया है, बट आई कुड बी मिस्टेकन देयर, मुझे ढंग से याद नहीं है। और रिपब्लिक का तो मैंने बता दिया था पहले भी कि इंस्पिरेशन है। एमेरिगो वेस्प्यूकी का भी बता दिया था। प्रेज ऑफ फॉली जो है, इनकी क्या नाम है यार उनका, इरास्मस, उनका प्रेज ऑफ फॉली भी इनका एक इंस्पिरेशन रहा है थॉमस मोर के लिए, इस वर्क को लिखने के लिए। इस वर्क की ओपनिंग लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सवाल आए हैं ओपनिंग लाइंस पे, वैसे ये लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हेनरी VIII, द अनकॉन्कर्ड किंग ऑफ इंग्लैंड, a prince adorned with all the virtues that become a great monarch, having some differences of no small consequence with Charles, the most serene prince of Castile, sent me into Flanders as his ambassador for treating and composing matters between them. ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसकी ओपनिंग लाइन है। मैंने क्लोजिंग लाइन प्रॉबेबली इसलिए नहीं लिखी होगी यहाँ पे,
क्योंकि वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अभी पता है तो आप गेस कर सकते हैं कि ये यूटोपिया की क्लोजिंग लाइन है। अगर आपको देखनी है आप देख सकते हो कि क्या है। और ये हो गया आपका थॉमस मोर। अब आते हैं थॉमस एलियट पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल हार्डली कुछ आया है। इतना याद रख लो, जॉर्ज पुटनहम एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है नेट के लिए, पर चलो याद रख लो, पूछ लेते हैं कभी कभी। नेट में तो नहीं पूछा है कुछ टाइम से, पर वैसे कभी एंट्रेंसेस दो कुछ दो तो ये आ जाता है क्वेश्चन। तो जॉर्ज पुटनहम इनके नेफ्यू थे और इन्होंने लिखा है द बुक नेम द गवर्नर एंड द कैस्टल ऑफ हेल्थ। और भी वर्क्स हैं, बहुत कुछ लोग पढ़ते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत है, इन पे बिल्कुल सवाल नहीं आते हैं। फिर आ जाती है हम विलियम टिंडेल के ऊपर। विलियम टिंडेल जो हैं, ही इज़ नोन फॉर राइटिंग फॉर ट्रांसलेटिंग द बाइबल। और जो किंग जेम्स का वर्जन था, ये काफ़ी फेमस वर्जन था बाइबल का, किंग जेम्स, यू अंडरस्टैंड। जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, जो एलिजाबेथन एज जिनके नाम पे एज का नाम पड़ा है, उनकी सक्सेसर थे। इन द सेंस उनके बाद जेम्स ने रूल किया है, उन जेम्स की बात हो रही है। किंग जेम्स का वर्जन था ऑफ द बाइबल, जो कि टिंडल के ट्रांसलेशन पे बेस्ड था। और टिंडल ने भी जो ट्रांसलेशन की थी, वो मैंने लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। टिंडल ने जो ट्रांसलेशन की थी, ही डिड इट फ्रॉम ग्रीक एंड एक और सोर्स था यार, एक तो ग्रीक था और याद नहीं आ रहा, देख लेती हूँ। मतलब याद तो आ रहा है पर गलत बता दूंगी, 2 मिनट। हाँ, डायरेक्टली फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक। हिब्रू तो वो लैंग्वेज थी ना जिसमें ओरिजिनली लिखी गई थी बाइबल, तो हिब्रू और ग्रीक से डायरेक्टली ट्रांसलेट की थी टिंडल ने, और टिंडल की ट्रांसलेशन के ऊपर बेस्ड थी किंग जेम्स की ट्रांसलेशन, ठीक है। और थॉमस मोर की अभी हमने बात की पीछे, यूटोपिया जिन्होंने लिखा था, जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के अगेंस्ट थे। अब सोचो ना, अब आप खुद दिमाग लगाओ, कोई इंसान प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा जो चीज़ हो रही थी, एक इवेंट हो रहा था, वो था ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ताकि सबको पता चले कि बाइबल में लिखा क्या है, ताकि जो चर्च में लोग बैठे हैं वो एक्सप्लॉइट ना कर सकें, क्योंकि लैटिन बाकी लोगों को तो समझ आती नहीं थी, ठीक है। तो अपने हिसाब से जैसे पार्डन्स का सिस्टम था या जो भी है, ये सारा बाइबल में नहीं मैंशनड है। तो इस सब को रोकने के लिए रेफॉर्मेशन शुरू हुई थी, और रेफॉर्मेशन में लोग ट्रांसलेशंस कर रहे थे। तो अब मैंने पढ़ाया था कि थॉमस मोर जो थे वो रेफॉर्मेशन के अगेंस्ट थे। तो आपको लगता है कि वो उनकी बाइबल की प्रेज करेंगे जो विलियम टिंडल ने लिखी? देयर अ चांस ना कि नहीं करें, और उन्होंने नहीं की, अपोज किया। और इनफैक्ट ये बोला कि उनका जो ट्रांसलेशन है टिंडल का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उसमें इतनी गलतियां हैं कि जितनी गलतियां मतलब बहुत सारी गलतियां हैं, इतनी कि जितने पानी सी में जितना पानी होता है ना, जब आप पानी ढूंढने जाओ सी में, उतनी गलतियां हैं। अगर आप इनकी उसमें देखो, टिंडल की ट्रांसलेशन में देखो, मतलब पानी ही होता है सी में, तो इसका यही मतलब है कि मतलब गलतियां ही गलतियां हैं, और तो क्या, गलतियां ही गलतियां, ठीक है। तो ये बोला आपका, ये हो गया आपकी विलियम टिंडेल। अब इसमें मैं आपको बता सकती हूँ प्रैक्टिस ऑफ प्रेलेट्स और भी कुछ वर्क्स हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता आएंगे। पर आप चलो, अगर आपके पास बहुत ही कुछ टाइम है तो अभी याद रख लो प्रैक्टिस ऑफ प्रेलेट्स, दैट्स इट। इसके आसपास और कुछ नहीं जानने की ज़रूरत। इसी पे सवाल आएगा अगर आएगा, और अगर बाहर से आया तो फिर कितना ही याद करोगे, आने दो, आपने 100 नंबर थोड़ी लेने हैं। JRF भी 65 तक आप स्कोर करोगे इंग्लिश में तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे नहीं जाना है डीप में। आपका बहुत दिल करेगा कि मैं ज़रा खोल के देख लेती हूँ साइट्स, 2-4 जगह से और देख लेती हूँ। आपको इतना ही लग रहा है ना, इतना ही लग रहा है कि कम पढ़ाया, आप स्पेस छोड़ दो और उसके बाद ऐड कर लेना। और वो कब करोगे यार? जब आपको सारा याद हो जाएगा, जितना भी आपने अपने नोट्स में लिखा है। ट्रस्ट मी, आप वापस आ ही नहीं पाओगे, आपको याद ही नहीं होगा इतना जल्दी। तो आप पहले याद करो, जिसमें आपको आराम से 6 महीने लगेंगे, फिर मैं बोल रही हूँ आप आ जाओ यहाँ पे, फिर आप करते रहो, जितने नोट्स बनाने उतने बना लो। अभी यहीं तक रुक जाओ प्लीज़, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थॉमस वॉट। थॉमस वॉट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इन्होंने पेट्रार्क ऑन सोनेट दिया। पेट्रार्क कौन था? बहुत बहुत ही बड़े राइटर हैं। इनके बारे में जब आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ोगे तब आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ोगे, पेट्रार्क कौन थे और इनका जो रोल था। ये इटली के थे। अभी हमने इटली का एक और इंसान पढ़ा, एमरिगो वेस्पुकी, जिसके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है, राइट? वो भी इटली के थे। पेट्रार्क भी इटली के थे, ठीक है।
इटली से कुछ और भी याद आ रहा है? चौसर कहाँ गए थे? चौसर कहाँ गए थे एज एन एम्बेसडर? इटली में गए थे। वहीं से रेनेसां की शुरुआत भी हुई, क्योंकि लोगों को पता लगने लगा कि क्या क्या लिटरेचर है दुनिया में, क्या चल रहा है ना, अवेकनिंग हुई। तो इटली, आप देख रहे हो इन्फ्लुएंस, अब वहाँ से नॉलेज आई। अब देखो इन्होंने भी पढ़ा होगा कुछ कुछ, तो पेट्रार्कन सोनेट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कहाँ? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और होता क्या है ये देख लो, मुझे तो कभी याद नहीं हुए यार ये, पर याद होना ज़रूरी है। मतलब मुझे नहीं होते, वो मेरी गलती है, पर अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। आप फ्यूचर में ना, इट्स सो नाइस इफ़ यू से ना, मैं बताती हूँ कि पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है। ए बी बी ए बड़ा अच्छा लगता है कि याद करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि अभी तो एक तो आप याद कर लोगे, फिर आ जाएगा स्पेंसेरियन स्टैंजा, ये होता है, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और, वो इतना कन्फ्यूजन होता है। तो अभी आप पढ़ो, उसको अच्छे से याद कर लो, ताकि जब आप अगला कोई राइम स्कीम पढ़ो तो आपको ये वाला एकदम सॉलिड सेट हो जाए दिमाग में और वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इनको टावर ऑफ लंदन में इम्प्रिजन कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने लड़ाई की थी ड्यूक ऑफ सफोक के साथ, लेकिन कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मास्किंग थी। जो रियल रीज़न था वो ये था कि ही हैड एन अफेयर विद एन बोलीन, जो कि किंग की वाइफ थी, और हेनरी एट की वाइफ थी यानी कि, और इनका इनके साथ अफेयर था और इसी वजह से इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। और दैट वाज अबाउट थॉमस वॉट। आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही करना था, है ना। थॉमस वॉट हो गए, आपके इलियट हो गए, टिंडल हो गए, और थॉमस मोर भी हो गए, ठीक है। क्विक रिविजन लेते हैं जल्दी जल्दी। थॉमस मोर, यूटोपिया, अ मेरी जेस्ट, ये सारी ना क्रोनोलॉजी में लिखे हैं मैंने, ठीक है। मैंने डेट्स नहीं लिखी क्योंकि आपको याद करनी नहीं है, ये सारे क्रोनोलॉजी में है। मेरा फोकस क्रोनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेट का भी इसी तरफ फोकस बन चुका है ना, ठीक है। थॉमस मोर, अ मेरी जेस्ट, यूटोपिया, against Protestant Reformation. Against Protestant Reformation, so he opposed whose translation of Bible? Tyndale's. आगे पढ़ा था ना हमने, टिंडल्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल को इन्होंने बोला कि इतनी गलतियां जितनी सी में पानी होता है उतनी। अच्छा, जो सी में पानी वाली बात है ना, ये पूछा गया है पहले, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले कहाँ पूछा गया है, ये नेट में सवाल नहीं रहा है मेरे हिसाब से, पर ये कहीं कोई प्रीवियस क्वेश्चन ये हैं कहीं के, थोड़ा सा इसको पता कर लें, ठीक है। यूटोपिया में ये आपको बताया, ये रिवाइज नहीं करवाऊंगी मैं, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल एंड पेट्रियार्की, ठीक है। स्पीकर ऑफ नॉनसेंस, और पीटर गाइल्स, अमेरिगो वेस्पुकी, ये आपका ओपनिंग लाइन, ठीक है। ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसां, प्रेज ऑफ फॉली रिपब्लिक ने इन्हें इंस्पायर किया था। थॉमस इलियट, द बुक नेम द गवर्नर, द कैस्टल ऑफ हेल्थ, इनके नेफ्यू थे जॉर्ज प्यूटनहैम। विलियम टिंडल, इन्होंने ट्रांसलेशन किया, जिनकी ट्रांसलेशन के ऊपर किंग जेम्स ने ट्रांसलेशन किया। फिर इनकी ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल वाज अपोज्ड बाय थॉमस मोर। देन कम्स थॉमस वॉट, इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट दिया, और पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्क कहाँ के थे? इटली के थे। ये सोनेट है, ये आप याद करेंगे, ये आ भी सकता है, वैसे आजकल तो नहीं आता, आजकल तो उनका फोकस ना बहुत ही ज़्यादा इस पे हो गया है कि आपको कितना वाइडली पता है। लेकिन क्या होता है ना, आपने यही एग्ज़ाम थोड़ी देना है, फ्यूचर में आप कॉलेज प्रोफेसर्स जब बनने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप अपनी स्टेट का कमीशन भी तो दोगे। स्टेट कमीशंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपका नॉलेज एकदम अच्छे से, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इनकी बेसिक्स हैं। देन कम्स दैट ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन द टावर ऑफ लंडन, एंड ही वाई, ये आपको बता दिया। सफोक, एन बोलीन की क्या कहानी थी, सब बता दिया, ठीक है। ओ, ये तो मैंने बताया ही नहीं आगे, बुश, सॉरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ कैन आई जस्ट लीव इट एट दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हुसो लिस्ट टू हंट, ये आ चुका है सवाल पहले, ये आपको आना चाहिए। हुसो लिस्ट टू हंट, इमिटेशन ऑफ राइन 190, ये पेट्रार्क ने लिखी है, ठीक है। दे फ्ली फ्रॉम मी, ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। आई फाइंड नो पीस, ये भी आना चाहिए, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेट्स नॉट पुट द स्टार ऑन दिस। कॉन्ट्रीब्यूटेड पोएम्स टू टोटल्स मिसलेनी, ये जब हम टोटल पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगी आपको कि इनका रोल रहा है उसमें भी। इस वाले पूरे पेज में आपको अगर कुछ सबसे अच्छे से याद होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हुसो लिस्ट टू हंट एंड दे फ्ली फ्रॉम मी, दैट्स इट। ये 2 वर्क्स इनके हो गए, एंड दैट्स अबाउट दिस वीडियो। आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट इंक्लूडिंग दिस पहले, सो या, दैट्स अबाउट इट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिवाइज़ कर लेना, अभी लिख लिया है, रिवाइज़ ज़रूर करना तभी याद होगा, और याद नहीं होगा तो इट्स एज़ गुड एज़ नोइंग नथिंग, तो आपका हार्ड वर्क नहीं काम आएगा। याद कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगले वीडियो में, बस लास्ट वीडियो होगा अगला, उसमें एज ऑफ रिवाइवल कंप्लीट हो जाएगा।